क्या आप जानते हैं, राम नाम सिर्फ दो अक्षर नहीं बल्कि एक अदृश्य शक्ति है जो मन को शांति और आत्मा को आनंद प्रदान करती है। इसकी गहराई वही समझ सकता है जिसने सच्चे मन से राम के नाम का जप किया हो। भगवान श्री राम से कई गुना ज़्यादा प्रताप तो उनके नाम में है। राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं, यह तो एक ऐसा दीपक है जो हमारे मन के अंधकार को प्रकाश से भर देता है। कहा जाता है कि भगवान शिव भी राम नाम का ही जप किया करते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक नाम, सिर्फ एक शब्द आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है? कहा गया है, राम नाम में वह शक्ति है जो अंधकार को उजाले में, दुख को सुख में और निराशा को आशा में बदल देती है। राम नाम केवल अक्षरों का मेल नहीं, यह एक ऐसी ध्वनि है जो ब्रह्मांड की शक्ति को जगाती है। यह दो अक्षर कलयुग में एक खास महामंत्र का काम करते हैं जो जन्म जन्मांतर के पाप मिटाकर मोक्ष का द्वार खोलते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी गहराई को समझकर राम नाम की महिमा का बार बार बखान किया है। प्रिय श्रोता बंधुओं, स्वागत है आपका दीपेश कुमार यूट्यूब चैनल पर। आज आपको लेकर चलते हैं भक्ति और विश्वास से भरे राम नाम के दिव्य प्रसंग में। आज की इस कथा में आप जानेंगे राम नाम के जाप की वह महिमा जो ऋषि मुनियों और साधकों के अलावा देवताओं के जीवन को भी आलोकित करती है। यदि दोस्तों आपने वीडियो को पूरे मन से अंत तक सुना तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके हृदय में जीवन को बदलने वाले राम नाम के प्रति विश्वास और श्रद्धा कई गुना बढ़ जाएगी। तो चलिए भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए इस दिव्य कथा को आरंभ करते हैं। तो प्रिय भक्तों, सबसे पहले आपको बता दें राम का नाम प्रभु श्री राम से कैसे बड़ा है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, एक बार राजा सुकांत ने ऋषि विश्वामित्र का अनादर कर दिया। राजा के इस बर्ताव से ऋषि विश्वामित्र दुखी हुए और अयोध्या आकर प्रभु श्री राम को अपने साथ हुए अनादर का वृत्तांत सुनाया। जब भगवान राम को इसका कारण पता चला तो उन्होंने शपथ ली कि ऋषि का अपमान करने के अपराध में उस राजा सुकांत का वध कर दूंगा। जब राजा सुकांत को प्रभु राम की प्रतिज्ञा के बारे में पता चला तो वह अपनी रक्षा के लिए माता अंजनी के पास गए और अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की। माता अंजनी ने बिना कारण जाने राजा सुकांत को प्राणों की रक्षा का वचन दे दिया। उन्होंने अपने पुत्र हनुमान जी को राजा सुकांत की रक्षा करने का आदेश दिया। तब हनुमान जी ने पूछा, हे राजन, आपके प्राण कौन लेना चाहता है? राजा सुकांत ने पूरी घटना हनुमान जी को सुनाई। जब हनुमान जी को पता चला कि प्रभु श्री राम स्वयं वध करना चाहते हैं तो अब उनके सामने दो रास्ते खड़े हो गए, एक राजा की रक्षा करने का और दूसरी तरफ उनके आराध्य। इस धर्म संकट से बचने के लिए हनुमान जी ने राम नाम का घेरा बनाया और राजा सुकांत को उस घेरे में बिठाया। एक ओर बैठकर स्वयं हनुमान जी राम के नाम का जप करने लगे। इतने में प्रभु श्री राम आ गए और राजा सुकांत पर बाण चलाने लगे, लेकिन कोई भी बाण राजा सुकांत तक नहीं पहुंच पाया। सभी बाण राम नाम के प्रभाव के कारण निष्फल हो गए। ऋषि विश्वामित्र ने देखा कि हनुमान जी की भक्ति इतनी दिव्य है कि भगवान राम के बाण भी उनके नाम के आगे काम नहीं करते। तब भगवान राम को युद्ध रोकने को कहा और उन्होंने राजा सुकांत को क्षमा कर दिया। तो प्रिय भक्तजनों, इसलिए कहा जाता है कि राम का नाम प्रभु श्री राम से भी बड़ा है। यदि जीव पर राम नाम है तो भय का कोई स्थान नहीं। राम नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। राम नाम जीवन का स्थायी सहारा है। तो चलिए एक और कथा की ओर। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। नाम था परमानंद। उनका एक ही नियम, हर सुबह सूर्योदय से पहले नदी के तट पर बैठकर राम नाम का जाप करना। लोग कहते थे कि इनके पास कोई अलौकिक शक्ति है।
इनके शब्दों में अजीब सी ताकत है। लेकिन वह ब्राह्मण हंसकर कहते, मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ राम नाम है। समय बीता। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग भयभीत हो गए। हर तरफ शोक और उदासी का वातावरण। लेकिन आश्चर्य, परमानंद आज भी उसी तरह नदी किनारे बैठकर जाप कर रहे थे। ना डर, न घबराहट, ना कोई चिंता। धीरे धीरे गांव के लोग भी उनके पास आकर उनका अनुसरण करने लगे। कुछ ने राम नाम का जाप शुरू किया, कुछ ने बस उनके साथ बैठना शुरू किया। और तभी अद्भुत बात हुई। जहां बाकी गांव महामारी से ग्रस्त था, वहीं परमानंद के आसपास के गांव का क्षेत्र राम नाम की ध्वनि से सुरक्षित रहा। वहां हर ओर सिर्फ शांति और भक्ति का वातावरण था। गांव का वातावरण अब बदल चुका था। हर ओर भय की जगह श्रद्धा और भक्ति का प्रकाश फैलने लगा। कोई तिलिस्म नहीं, कोई जादू नहीं, बस राम नाम की ध्वनि और विश्वास की शक्ति ने सब कुछ बदल दिया। क्योंकि राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, यह उस पुरुषोत्तम का नाम है जो सत्य, धर्म और प्रेम के प्रतीक हैं। तो सोचिए, जब राम नाम इतना अद्भुत है, तो हम क्यों ना इसे अपने जीवन का आधार बना लें? क्यों ना अपने हृदय में इस नाम की वह लौ जलाएं जो कभी बुझे नहीं। सच्चे मन से राम नाम का जाप कीजिए, क्योंकि यही नाम है जो जन्म से लेकर अंतिम सांस तक हमारा साथ निभाएगा। राम नाम केवल एक उच्चारण नहीं है, यह भक्ति है, श्रद्धा है और पूर्ण समर्पण है। रामायण महाकाव्य में हम कई पात्रों को देखते हैं, लेकिन उनमें से सबसे हृदय स्पर्शी कथा है एक साधारण नाविक की केवट प्रसंग। वनवास के दौरान जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण गंगा तट पर पहुंचे, तो सामने खड़ा था एक गरीब नाविक केवट। वह साधारण था, लेकिन उसका हृदय असाधारण। जैसे ही उसने प्रभु श्री राम को देखा, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, प्रभु, मैं जानता हूँ आप कौन हैं। आपके चरणों की धूल से पत्थर तक रूप बदल लेते हैं। तो मेरी नाव तो एक लकड़ी की है। यदि यह भी देवी बन गई, तो मेरा जीवन यापन कैसे होगा? मैं तुम्हें गंगा पार नहीं कर सकता। लक्ष्मण यह सुनकर क्रोधित हो उठे, लेकिन प्रभु मुस्कुराए और बोले, तो उपाय क्या है केवट? केवट ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे एक मौका दीजिए। मैं स्वयं आपके चरण धोकर उस जल को अपने सिर पर धारण कर लूं, फिर आपको अपनी नाव में बैठाकर गंगा पार करवा दूं। प्रभु श्री राम ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसी क्षण एक साधारण नाविक भक्ति और प्रेम के कारण प्रभु के स्पर्श का अधिकारी बन गया। यह घटना कोई सामान्य कथा नहीं है। यह हमें सिखाती है कि राम नाम का अर्थ केवल जप नहीं, बल्कि समर्पण और हृदय की सच्चाई है। जिसने राम को आंखों से नहीं देखा, लेकिन नाम पर विश्वास किया, वह भी धन्य हो गया। राम नाम इतना सरल है कि कोई भी जप सकता है, और इतना महान है कि इसका जाप करने वाला स्वयं पूजनीय बन जाता है। तो आइए हम भी केवट की तरह सरल बने, न साधन की चिंता करें, न बुद्धि की सीमा देखें। बस एक बार सच्चे मन से राम कहें, क्योंकि राम नाम वही सेतु है जो इस संसार रूपी महासागर को पार कर देता है। श्रोता बंधुओं, राम नाम महामंत्र की आगे की कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राघव नाम का युवक रहता था। उसका जीवन दुखों से भरा हुआ। बचपन में ही पिता का निधन हो गया, माँ बीमार रहती, सहारा कोई नहीं। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन किस्मत हर मोड़ पर उसे ठुकरा देती। एक दिन उसकी माँ भी चल बसी। अब राघव पूरी तरह अकेला पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरा शून्य। रात जब वह लौट रहा था, तो रास्ते में एक वृद्ध साधु मिला। साधु ने उसका चेहरा देखा और पूछा, बेटा, किस शोक में डूबा है तू? राघव ने करुणामय स्वर में कहा, अब कोई नहीं बचा, जीवन व्यर्थ लग रहा है। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से तुलसी की एक माला निकाली और कहा, ले बेटा,
बस इस माला पर राम नाम जपना और कोई उपाय मत करना। दिन में बस एक माला पूरी कर लेना। राघव ने बिना विश्वास किए माला ले ली। उसे लगा इससे कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगले ही दिन जब उसने अनमने मन से माला उठाई और धीरे धीरे कहा राम राम, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मन हल्का होने लगा। उसे पहली बार लगा कि कोई है जो उसका दुख सुन रहा है, कोई है जो उसके भीतर है। धीरे धीरे समय बीता। राम नाम उसका सहारा बन गया। वह राम नाम अंधेरी रातों में दीपक बन गया। उसके निर्जीव जीवन में फिर से सांसें भर दी। आज वही राघव गांव का सबसे शांत और प्रेरणादायक व्यक्ति माना जाता है। लोग पूछते हैं तू इतना संतोषी कैसे हो गया? वह मुस्कुराकर बस इतना कहता है, राम नाम की महिमा है, उसी से सब पा लिया। मैंने तो बस हार मान ली थी। यही है राम नाम की महिमा, जो राख से भी ज्योति जगा देता है, जो टूटे हृदय में भी संगीत भर देता है। राम नाम केवल उच्चारण नहीं, यह आत्मा का अमृत है, जीवन की तपती अग्नि में शीतलता है। तो आइए हम भी राघव की तरह बस एक माला राम नाम की जपें, क्योंकि कोई नहीं जानता किस क्षण यह नाम हमारे जीवन को छू ले और हमें भीतर से बदल दे। जब भी राम नाम की महिमा कही जाती है तो एक नाम स्वयं उठकर सामने आ जाता है, हनुमान जी। वे केवल भगवान के भक्त नहीं थे, बल्कि राम नाम के साक्षात जीवंत प्रमाण थे। रामायण का हर पन्ना इस सत्य का साक्षी है कि हनुमान जी ने अपनी शक्ति, बुद्धि और साहस का एक एक अंश प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिया। लेकिन एक प्रसंग ऐसा है जो यह सिद्ध करता है कि राम नाम की महिमा स्वयं श्री राम से भी महान है। कहा जाता है एक बार माता सीता ने श्री राम से विनम्र स्वर में पूछा, नाथ, आप तो अपने भक्तों को असीम प्रेम देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी हनुमान जी की भक्ति की गहराई को परखा है? श्री राम मुस्कुराए और अगले ही दिन राज दरबार में एक अनोखी परीक्षा रखी। सभी दरबारियों से प्रश्न किया गया, क्या बड़ा है, मेरा नाम या मैं? पूरा सभा भवन मौन हो गया। किसी के पास उत्तर न था। तब प्रभु की दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी। श्री राम ने कहा, हनुमान, तुम्हारा क्या मत है? हनुमान जी ने सिर झुका लिया। क्षण भर रुककर मुस्कुराए और बोले, प्रभु, आपसे महान कौन हो सकता है, परंतु मेरे लिए तो राम नाम ही सब कुछ है। क्योंकि जब तक इस नाम ने मेरे हृदय को नहीं छुआ था, तब तक मैं केवल एक साधारण वानर था। लेकिन जब राम नाम मेरे भीतर उतरा, तभी मैं हनुमान बना। श्री राम ने पुनः पूछा, क्या तुम सच में मानते हो कि नाम मुझसे भी बड़ा है? हनुमान जी ने कुछ न कहा, बस अपने दोनों हाथों से छाती चीर दी और जो दृश्य सामने आया उसने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। हनुमान जी के हर रोम, हर धड़कन, हर श्वास में केवल एक ही शब्द लिखा था, राम। श्री राम की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, हनुमान, आज से मैं जान गया कि मेरा नाम भी तभी सार्थक है जब वह तुम्हारे जैसे भक्तों की सांसों में धड़कता हो। यह घटना केवल कथा नहीं है, यह संदेश है भक्ति का। अर्थ बुद्धि से तर्क करना नहीं, बल्कि हृदय से समर्पण करना। अगर जीवन में सब कुछ छिन जाए तब भी एक खजाना बचता है, राम नाम। और यदि राम नाम है तो समझो सब कुछ है। मृत्यु एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही संसार कांप उठता है। राम नाम का जप करने वाले के लिए वही मृत्यु मोक्ष का द्वार बन जाती है। एक कथा है एक गरीब ब्राह्मण की। उसका जीवन निर्धनता और संघर्षों से भरा था, लेकिन पास एक ही खजाना था, राम नाम। वह दिन रात राम राम का जप करता। एक दिन यमदूत उसके प्राण लेने आए, लेकिन जैसे ही पास पहुंचे उन्होंने देखा कि वह गरीब ब्राह्मण की हर सांस में केवल राम नाम की गूंज है। यमदूत ठटक गए। उन्होंने यमराज से कहा, प्रभु, हम उसे नहीं ला सकते। राम नाम की ज्वाला ने हमारे मार्ग को रोक दिया है। यमराज स्वयं आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने भगवान से प्रश्न किया,
क्या आपका नाम इतना शक्तिशाली है कि मृत्यु के दूत भी पीछे हट जाएं? भगवान मुस्कुराए और बोले, राम नाम केवल नाम नहीं, यह मोक्ष का मंत्र है। यह मृत्यु को अंत नहीं रहने देता, बल्कि अमरता का द्वार बना देता है। हे प्रिय श्रोताओ, राम नाम केवल एक शब्द नहीं, यह वह दिव्य द्वार है जो सीधे प्रभु के धाम तक ले जाता है। कहा गया है, जिस घर में राम नाम की गूंज होती है वहां यमराज भी आदर से खड़े रहते हैं। रामायण में लिखा है, राम नाम जपत जो मरे भव सागर से तर जाए। यानी जो मृत्यु के क्षण में राम नाम का स्मरण करे वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो हे भक्तजनों, मृत्यु से मत डरो। जिसकी श्वास में राम है उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, केवल एक परिवर्तन है। कहा जाता है कि कोई कितना भी पापी क्यों न हो, कितना भी अंधकार में क्यों न डूबा हो, लेकिन यदि उसके हृदय में एक बार भी राम नाम की लौ जल जाए तो वह सीधे प्रभु की गोद में स्थान पा सकता है। जानते हैं इस कथा से, एक डाकू रत्नाकर जो जंगलों में राहगीरों को लूटता था, उसके जीवन में धर्म, करुणा या प्रेम का कोई स्थान नहीं था। लेकिन एक दिन महर्षि नारद उसी जंगल से गुजर रहे थे। तभी डाकू रत्नाकर की नज़र महर्षि नारद पर पड़ी। उसने दौड़कर महर्षि नारद को लूटने के उद्देश्य से पकड़ लिया। नारद जी ने पूछा, रत्नाकर, जिनके लिए तू पाप करता है क्या वे तेरे पाप में भागीदार बनेंगे? रत्नाकर अपने परिवार के पास गया। उसके पाप का हिस्सा किसी ने स्वीकार नहीं किया। वह टूट गया। फिर वापस आकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा, राम नाम का जप करो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन रत्नाकर का हृदय इतना बोझिल था कि उसके होठों से राम शब्द ही नहीं निकला। नारद जी मुस्कुराए और बोले, तो उल्टा ही बोलो, मरा मरा। रत्नाकर ने जपना शुरू किया, मरा मरा, और धीरे धीरे वही स्वर बदल गया राम राम में। उसकी सांसों से उसकी आत्मा सब राममय हो गई। वर्षों तक वो ध्यान मग्न रहा, इतना कि दीमक ने उसके चारों ओर घेरा बना लिया। वह डाकू रत्नाकर अब ऋषि वाल्मीकि बन चुका था। वही वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की और प्रभु राम के चरित्र को अमर बना दिया। यह है राम नाम की महिमा, जो सबसे अधम को भी उत्तम बना दे, जो पापी को ऋषि बना दे, जो अज्ञान में डूबे को ज्ञान की गंगा में बहा दे। तो हे श्रोता बंधुओं, अगर कभी जीवन में लगे कि आप बहुत गिर गए हो, बहुत अंधकार में खो गए हो, तो एक बार सच्चे मन से राम नाम का स्मरण करके देखो। सत्य यही है, राम नाम ही जीवन का सार है, राम नाम ही कलयुग का उद्धार है। तो आओ आज से ही राम नाम को अपनी सांसों में बसा लें, ना दिखावे के लिए, ना संसार को बताने के लिए, बस अपने भीतर के प्रभु से जुड़ने के लिए। क्योंकि अंत में सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन यदि राम नाम साथ हुआ तो जीवन सफल हो जाएगा। तो प्रिय श्रोताओं, यदि वीडियो से आपके मन में शांति और आनंद की अनुभूति हुई हो तो कमेंट बॉक्स में राम नाम लिखकर प्रभु को अपनी भावनाएं अर्पित करना न भूलें। साथ ही वीडियो को अपने प्रियजनों में शेयर करें ताकि राम नाम की महिमा समझ सकें। तो अब वीडियो को विराम देने से पहले आइए प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए आप भी मेरे साथ हृदय से उच्चारण करें, राम राम, जय सनातन, जय श्री राम।